जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को गुरु जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अपना संसक सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मार्च के महीने के एंडिंग डेज पे हमारा अपने गुरुओं की समाधि के दर्शन करने का प्रोग्राम बना तो संगत जी कई बार, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाया करता था। संगत जी, मैं जिस फैमिली के साथ मेरा प्रोग्राम बन रहा था उस फैमिली को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और गुरुजी ने मुझे खुद स्वयं कहा था कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है मैं उनको धीरे धीरे तेरे से दूर कर दूंगा। और गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि वो परिवार जिनकी वजह से मैं नेगेटिव हो जाया करती थी, और यहाँ तक कि मेरे मन के भाव भी कई बार उन लोगों को लेके ख़राब हो जाया करते थे, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन बार बार जो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, एक दो बार घटे तो इंसान किसी तरह से उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जो चीज़ें बार बार घटती हैं ना, उन्हें संगत जी दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं होता। संगत जी, इस बार जब मेरा प्रोग्राम बना वहाँ जाने का, अपने गुरुओं के दर्शन करने का, तो वो लोग फैमिली भी मेरे साथ जा रही थी। मन मेरा बहुत दुखी था कि बहुत टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, लेकिन वो लोग भी साथ में होंगे। और और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप ट्रिप तो मेरे को ब्लेस कर रहे हो, लेकिन वो लोग भी साथ में हैं, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, और बार बार मेरा प्रोग्राम कैंसिल भी हो रहा है। संगत जी, मैं इस बात को लेकर अपने बच्चों से भी डिस्कशन करी। बच्चों ने भी कहा कि देखो मम्मा, अब क्या होता है ये तो परमात्मा ही जाने। और संगत जी, मैं रो पड़ी थी कि गुरुजी मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मैं किचन में खड़ी थी और मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू, विचारों में क्यों उलझी हुई है, जो तू चाहती है वही होगा। संगत जी, मैं गुरुजी का वो मैसेज पढ़ के खुश तो बहुत हुई, लेकिन मुझे पता था कि मेरे परिवार वाले उन लोगों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, और तो लग रहा था कि गुरुजी की बात सुनती हूँ तो खुश होने का मन करता था, लेकिन इधर का देख के मन बार बार डगमगा रहा था कि नहीं, पता नहीं वो लोग फैमिली मेरे साथ चल ही ना पड़े। बहुत परेशानी में थी, और गुरुजी से ये कह रही थी कि प्लीज़ गुरुजी उस फैमिली का मेरे साथ प्रोग्राम मत बनाना। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया, और मैं अपने गुरुओं के दर्शन करके आई, और वो फैमिली हमारे साथ नहीं जा पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसके साथ मैं दूसरा सत्संग कर रही हूँ कि गुरु जी ने जो मुझे नया घर ब्लेस किया था, वहाँ मैंने एसी का यूनिट एसी लगवाए थे और उसका यूनिट बाहर था। और संगत जी, शुरू शुरू में अब हमें पता नहीं होता, तो जैसे ही मैं गैलरी में सफाई कर रही थी तो वो यूनिट मेरे सिर पे बहुत ज़ोर से लगा। संगत जी, मैंने जितनी ज़ोर से लगा तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिर खुल जाता, इतनी बुरी तरह से लगा था, बहुत पेन हुई। पर संगत जी, गुरुजी ने मेरा वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैंने हाथ में उनका ब्रासलेट पहन रखा है, और गुरुजी ने मुझे उसमें दिखाया कि तेरे सिर का हाल, मतलब उस स्वरूप में गुरुजी का सिर आधे से ज़्यादा खुला हुआ था, जिसमें से जैसे अखरोट की गिरी नज़र आती है तो वैसे खुला हुआ था, और ऊपर से लाल लाल रंग का। तो गुरुजी ने मुझे बता रहे थे कि यदि मैंने तेरी रक्षा ना की होती तो शायद तेरा ये हाल होता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो। संगत जी, उस दिन ना जाने कितनी बार मेरे सिर पे चोट लगी, यहाँ तक कि मैं जब पुराने घर की सफाई करने गई तो वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें साफ़ कर रही थी, तो नलका मेरे सिर के ऊपर लगा,
पता नहीं वो दिन था कैसा कि बार-बार सिर पे ही चोट लग रही थी, लेकिन बार-बार गुरुजी ने मेरी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपने घर की मायका लेने के लिए गई अपने बेटे के साथ। मायका पसंद करके लेके आने ही लगे थे कि इतने में मेरा बेटा जिस दुकान से हमने मायका लिया है वहाँ अपना चार्जर भूल गया। चार्जर वापस लेने गया और वापस आया तो उसके पैर पर चोट लगी। जबकि संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। और संगत जी, सारा काम होने के बाद जब वो वापस आया तो उसने कहा मम्मा मेरे पैर पे चोट लगी है। तो मैंने उसको बोला कि तू दिखा ले बेटा, क्योंकि 4 दिनों के बाद उसने अपनी बहन के पास जाना था। तो उसने दिखाया तो वहाँ पता लगा कि इसके पैर का मांस फट गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का था। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से मेरे बेटे का कष्ट काफ़ी हद तक काट दिया, और जो थोड़ा बहुत लगा वो समझ लो कि 4 दिनों में उतनी रिकवरी हो गई कि वो अपनी बहन को मिलने के लिए जा पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है, और गुरुजी मुझे बहुत बार कह रहे थे कि बेटे अपने घर की मिट्टी लेके आना। संगत जी, घर तो खैर बिल्डर ने बनाया है, और मैं मेरे पास तो एक फ्लोर है। तो मैंने उनके मुझे जो समझ में आया, मैंने अपने घर की सफाई की और वो मिट्टी सारी इकट्ठी की, और उसकी थोड़ी छोटी-सी पुड़िया बना के मैं बड़े मंदिर ले गई, और उस पुड़िया को मतलब गुरुजी से समझ लो कि मैंने ब्लेस करवा दिया कि जब हम अंदर जाते हैं तो हमें गुरुजी स्वयं ब्लेस कर देते हैं, हम और हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं। तो और मैं वो पुड़िया लेके आई और अपनी घर की मिट्टी जिसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाना था उसमें डाल दिया, और इस तरह से मैंने गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मुझे बहुत बार मैसेज आ रहा था कि बेटे मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, लेकिन तेरे दरवाजे पे चप्पलें पड़ी होती हैं जिस वजह से मैं अंदर नहीं आ पाता। संगत जी, मेरे पुराने घर में भी ये दिक्कत रहा करती थी, और मेरे इस नए घर में भी मुझे ये कई बार दिक्कत आती है कि मेरी चप्पलें गेट के एंट्री पे मेरे बेटा कभी शूज़ रख लेता है तो कभी चप्पल रख लेता है। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं बेटा आना चाहता हूँ, लेकिन कैसे आऊँ? संगत जी, आप हैरान होंगे कि मेरी गैलरी जहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है, वहाँ इस नए घर में मुझे 2-3 बार, पुराने घर में भी दरवाजे के बाहर ही बहुत तेज़ चंदन की फ्रेग्रेंस आया करती थी, और इस घर में गैलरी जहाँ मैंने मशीन रखी हुई है, वहाँ चंदन की बहुत तेज़ महक आई। तो उससे मुझे गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई कि वो दरवाजे के उस तरफ से ना आके पीछे से आके मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और साथ ही मैंने उसी समय जैसे ही वो फ्रेग्रेंस खत्म हुई तो मैंने दूर एक तितली को जाते हुए देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। संगत जी, गुरु जी न जाने हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो अपने बच्चों का और संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखा करें। और संगत जी, गुरुजी का मुझे बहुत टाइम से एक मैसेज आ रहा था, और मैं समझ नहीं पा रही थी वो मुझे क्या कहना चाहते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन और मेरा संकेत समझ। मैंने कई बार मिसकैरेज के अबॉर्शन के रिगार्डिंग मैसेज सुने, पर समझ नहीं आता था कि ये मुझे मैसेज क्यों आता रहता है। संगत जी, मुझे याद आया कि मैंने भी 2 बार मेडिसिन खाई थी, और जो जिस सत्संग आंटी का सुन रही थी उनको भी इस तरह से मैसेज आते थे, तो वो समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है कि जो मुझे मैसेज में मतलब मिसकैरेज के या अबॉर्शन के रिगार्डिंग मैसेज सुनाई देते हैं। पर फिर उनको भी ध्यान में आया कि उन्होंने भी 2 अबॉर्शन करवाए थे, और मैंने भी मेडिसिन खाई है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि अभी तो शायद मेरे को डेट जब आती है उससे 4-5 दिन ही या हफ्ता ही ऊपर हुआ होगा। हमें नहीं पता था कि उस समय उस जीव में भी जान आ जाती है। तो गुरुजी ने कई बार बोला कि माफ़ी माँगो। तो संगत जी, मैं आज पूरे संगत परिवार के सामने और गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ कि 2 बार मैंने भी मेडिसिन खाई है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ कि मैंने उस जीव की हत्या की है, जो कि हमें नहीं पता था। हमें लगता था कि शायद 3 महीने के बाद ही सब कुछ उसमें जान आती है। हमें नहीं पता था कि कुछ दिन ऊपर भी हो जाएँ तो उस बच्चे में, उस जीव में भी जान होती है। तो मैं उस जीव से भी और गुरुजी से भी और पूरी संगत से मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने इस दुष्कृत्य के लिए। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, और जैसे ही आप हम सबसे प्यार करते हैं, और आप जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता।
आप पल पल सहाय हैं और बार बार हमें मुझे किचन में हादसे से खतरा है इसके बारे में वो सत्संग सुना रहे हैं। गुरुजी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे और मेरे परिवार वालों को ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी और गुरुजी की तरफ से प्राची दी और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग रात को सोने से पहले मुझे एक मैसेज आया कि रात को तेरे घर पर कोई महाकाल की कोई शक्ति आती है 3:30 बजे 3:20 बजे के बाद। तो और वो तेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो लेके जाती है और तेरी रक्षा के लिए आती है। और संगत जी, मैंने ये सुना और उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, मैं 3:20 का अलार्म लगा रखा है ब्रह्म मुहूर्त का, ताकि मैं अपना पूजा पाठ कर सकूं उस समय उठकर। संगत जी, 3:20 पे अलार्म नहीं बजा, सीधा वो 3:40 पे बजा और 3:41 पर मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया। संगत जी, मैंने पाठ करने बैठ गई और दो 2 घंटे 1 डेढ़ 2 घंटे का पाठ करने के बाद जब मैं वहाँ से उठी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ। मेरा तो जो क्या कहते हैं, मैंने अपना जो अलार्म लगा रखा है वो 3:20 का लगा रखा है, तो ये बेल 3:40 पे कैसे बजी। तो ये सोचकर मैं हैरान भी थी और रात की बात भी मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी संगत जी। तो मैंने देखा कि शायद मैंने कहीं अलार्म 3:20 की जगह 3:40 पे तो नहीं किया हुआ। जैसे ही मैंने चेक किया संगत जी, मैं इतना हैरान हुई कि वो जो अलार्म था वो 3:20 पे ही का ही टाइमिंग था और 3:40 पे जो बजा वो परमात्मा गुरुजी शायद मुझे बताना चाहते थे कि जो तुझे सुनवाया गया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। महाकाल की कोई शक्ति आती है तेरे घर में, जो तेरे घर से सारी नेगेटिविटी को लेके जाती है और तेरी रक्षा करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में कहूँ तो संगत जी, गुरुजी पल पर सबकी सहायता रक्षा करते हैं। बहुत सारी संगत परिवार में ऐसी बेटियां हैं जो बहुत तकलीफ से निकल रही हैं और शायद जब इंसान इतनी तकलीफ में होता है तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसे लगता है कि मरना ही शायद एक हल है। ये चीज़ मैंने भी फेस की है संगत जी। पर शायद उस समय गुरुजी हमारा हाथ थाम के हमें हमारी रक्षा करते हैं और हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाते हैं कि कैसे फेस करना है, खुद की भी रक्षा करनी है, कैसे हालातों को फेस करना है, क्योंकि ये शायद कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है। तो संगत जी, ये बात गलत नहीं है, लेकिन उस समय यदि परमपिता परमात्मा का साथ मिल जाए तो शायद धीरे-धीरे सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुश्किलें ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जब वो परमात्मा हाथ पकड़ लेते हैं ना तो हर चीज़ बहुत आसानी से होनी शुरू हो जाती है। तो थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द था, पैर के ऊपर वाले हिस्से में। और गुरुजी के मुझसे मैसेज आ भी रहे थे कि बेटे अपना पैर में तेरे बहुत दर्द है, तो तू थोड़ा-सा इसकी तरफ ध्यान कर। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसे 7 बार मेरा जाप करके 7 बार थपकी मार और अपने दोनों हाथों को रगड़ने के बाद वो जो गर्माहट हो उसको पैर के ऊपर लगा ताकि नसें खुलें। और संगत जी, मैंने ऐसे 2 बार किया और साथ में संगत जी एक हैरान करने वाली बात जो अभी भी मुझे समझ नहीं कई बार आती, जब मैं गुरुजी की जोत जगाती हूँ, तो मेरा जो दिया है उसमें मैंने पानी डाला तो देखा कि पीतल का है कि उसमें पानी नहीं लीक करता। लेकिन जब मैं जोत जगाती हूँ कभी-कभी तो बिल्कुल भी घी नहीं आता प्लेट पर और कभी-कभी तो इतना घी जम जाता है कि मैं समझ नहीं पाती कि दिया कितने घंटे चला भी और फिर इतना घी नीचे कैसे आ गया, जबकि लीकेज तो है ही नहीं। संगत जी, ये कितनी बार मेरे साथ घट चुका है और मैं फिर उस घी को किसी कटोरी में डाल के मैंने अपने पैर पे लगाया। 2 बार तो संगत जी मैंने वो थपकी वाला किया और साथ में वो अपना घी पैर पे लगाया। और संगत जी, आप हैरान होंगे कि मुझे लग रहा था कि मैंने डॉक्टर से जब बात करी तो उसने बोला कि एक बार गरम और एक बार ठंडे पानी की, इस तरह से सेकाई कर ठीक हो जाएगा।
पर मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि क्योंकि उसी समय जिस समय मैं मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा अभी भी दर्द है? तो मैंने कहा हाँ बेटा दर्द तो बहुत है, डॉक्टर ने से मेरी बात हुई है, अब बस करने का ही आलस कर रही हूँ। पर उसी समय गुरुजी का जो मैसेज फ्लैश हुआ वो मैंने भी पढ़ा और मेरे बेटे ने भी पढ़ा, तो मैंने वो किया, 2 बार थपकी वाला किया और जो घी वो प्लेट में मतलब रहता है, वो मैं सारा उठाया और अपने पैरों पे लगाया और संगत जी मेरे पैर की दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों का वाक़ई बहुत ध्यान रखते हैं। लव यू गुरुपा। संगत जी पीछे मेरे कुछ रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरुजी ने स्वयं ही उनको मेरी ज़िंदगी से दूर किया है, क्योंकि वो बार मुझे इतना परेशान करते थे कि मैं उनके नाम से और यहाँ तक कि उनके आने से, यहाँ तक कि वहाँ उनके घर जाने से भी डरने लग गई थी कि पता नहीं अब वो कैसा व्यवहार करेंगे, क्या बोलेंगे, और फिर वो बातें मेरे दिमाग में लग जाती थी और मैं बहुत सालों से डिप्रेशन में भी रही हूँ। होती तो अभी भी हूँ डिप्रेस, लेकिन शायद परमात्मा ने हाथ पकड़ रखा है और अब मैंने स्टैंड लेना शुरू किया है, तो जिसकी वजह से हालाँकि मुश्किल तो बहुत होती है परिवार में, कहते हैं ना कि बाहर की लड़ाई जितनी आसान होती है, घर की लड़ाई उतनी ही मुश्किल होती है संगत जी, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसमें आपका साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। और जब आप में कोई बदलाव दिखता है, तो वो बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसान आज तक कभी बोला नहीं, 28 साल तक नहीं बोला, वो अब कैसे बोलना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना कि परमात्मा भी कहता है कि अ, अपनी मदद स्वयं करो, मैं तो उसी की मदद करता हूँ जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर भी किया। और संगत जी पीछे जब वो हमारे घर आने वाले थे, किसी फंक्शन में किसी ने उनको बुलाया हुआ था, तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा सकते थे काम की वजह से। तो संगत जी मैं पूरा टाइम बहुत परेशान रही हूँ और मैंने गुरुजी से बहुत बार रिक्वेस्ट की, गुरुजी मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। मैं रोई भी और अंदर ही अंदर उनसे कह रही थी कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो। यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला कि संगत जी की मेरी डेट आने वाली है, तो वो ही ला दो ताकि मैं जा ही ना पाऊँ वहाँ पर। पर संगत जी आप हैरान होंगे कि ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत पूरी रात ना टेंशन की वज़ह से मुझे नींद ही नहीं आई और सुबह जब मुझे नाश्ता बनाना पड़ा, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं शायद ना जा पाऊँ, आप चले जाओ, बाकी आप देख लो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला, "उठ, तैयार हो, चाहे 10 मिनट लगा के आते हैं, लेकिन दोनों चलते हैं।" जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरे बेटे और हस्बैंड में से किसी ने नहीं जाना था साथ में, तो चाहे वो आधे घंटे के लिए मेरे साथ गए, लेकिन गए और वो उसके बाद वहाँ से अपने काम के लिए चले गए और मैं घर वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि 1 दिन पहले मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही हूँ और बहुत ही अंदर कह रही थी, गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे मैं वहाँ ना जा पाऊँ। और संगत जी कुछ टाइम से डेढ़ 2 साल होने वाले हैं। संगत जी मेरे इन-लॉज़ और मेरे मायके वालों में के रिलेशन में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं और उस उन सब चीज़ों का मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। संगत जी मेरा बेटा भी ना कुछ कुछ कटा रहने लग गया था, कुछ बातें वो मेरे से अब पहले किया करता था, लेकिन अब वो मेरे से बातें करना उसने कम कर दिया था। कि वो अपने दिल की बात बताता नहीं था। संगत जी वो मेरे परिवार वालों के साथ भी अब थोड़ा-सा कटा-कटा रहना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कहूँ करूँ? तो वो शायद परमात्मा पे छोड़ के सब चीज़ चल रहा था। संगत जी और मैं हैरान थी कि मेरे रिलेशन में किसी का एक्सीडेंट, किसी बच्चे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसने एक बार भी हाल-चाल नहीं पूछा और ये बात मुझे लग रही थी कि वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि भाई जो बर्थडे पे भी फ़ोन करता है, आए दिन फ़ोन करता था, आज मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। हालाँकि मैं अपने बेटे से तो नहीं कह पाई संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और प्रार्थना की कि गुरुजी मैं हर तरफ से परेशान हूँ, पर मेरे बच्चा भी नहीं, मैं बच्चे को कह भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि यदि कहूँगी तो वो प्रेशराइज़्ड हो जाएगा। तो गुरुजी कुछ आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि जिससे मेरा बेटा उसका हाल-चाल भी पूछ ले और मेरे जो हैं अपने रिश्तेदार, उनसे बातचीत भी इसकी शुरू हो जाए। तो गुरुजी के सामने कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ बात करो, वो आपकी सुनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे बेटे ने मेरी मम्मा से बात करते-करते कहा कि वो कहाँ है मेरा छोटा भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने उससे भी प्रॉपर्ली बात करी और कुछ दिनों के बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो उसने उनसे भी बहुत अच्छी तरह से बात करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीरे-धीरे मेरे रिलेशंस जो हमारे कुछ 2 सालों से बहुत ख़राब हो रखे थे, प्लीज़ गुरुजी ऐसे ही जो कृपा आप मुझ पे दर्शा रहे हो, ऐसे ही बहुत संगत परिवार में ऐसे बहुत सारे
रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत ख़राब हुए पड़े हैं लोगों के। प्लीज़ गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाओ और सबके रिलेशंस को सही कर दीजिए, सबकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दीजिए। ये सिर्फ़ काम गुरुजी सिर्फ़ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप ही हो जो उस समय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आते हो और सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हो। गुरुजी आपको कोटि-कोटि वंदन। आप इतना प्यार करते हो संगत को, उसके लिए आपको कोटि-कोटि वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय संगत जी, जय जय प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी नवी मुंबई से बोल रही हूँ और आज का मेरा सत्संग मैं गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का मेरा ये सत्संग मैं अपने गुरुजी को अर्पण करती हूँ, उनके चरणों में अर्पण करती हूँ। तो मेरे इस सत्संग में मुझे 2 सत्संग शेयर करने हैं संगत जी, जिसमें कि मेरा पहला सत्संग है कि एक्चुअली जब नवरात्रा का जो अष्टमी का दिन था, ये जो नवरात्रा गए उसके अष्टमी का दिन था, उस दिन गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर पे आऊँगा। समय भी दिया था मुझे, सुबह 6:15 में मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो उस दिन हमने कन्या पूजन करी, कन्या को खिलाया, 2 भैरव भी आए थे, तो 7-8 बच्चे थे ये टोटल। तो ये 8 बच्चों को हमने जब भोजन वगैरह सब, इनकी विदाई वगैरह सब करने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल जो है उन्होंने बोला कि मैं इनको छोड़ के आता हूँ उनके घर पे। तो वो उन सब बच्चों को लेकर कार में छोड़ने के लिए चले गए। तो जाने के बाद क्या हुआ, तो 2 लड़कियां जो थी, जो कन्या आंटियां थी, उन्होंने बोला कि अंकल मुझे 2 नोटबुक, 1 पेन चाहिए, एक पेन चाहिए, जो कि मतलब मेरे जब मैं दे रही थी तो कम पड़ गए थे। तो मैंने उनको अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि इनको ऐसा करना, आप रास्ते में जाते हुए स्टेशनरी में रुक कर 2 किताब, नोटबुक और 2 पेन, जो बच्चे जिनको नहीं मिला उनको दे देना। तो ऐसा करते हुए उन्होंने किताब रुक कर नोटबुक खरीदी, बच्चों को दिया। देने के बाद बस वो कार में बैठे हुए थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था वहाँ पर, बहुत ही बड़ा गड्ढा। लेकिन बच्चों के इतना वो नॉइज़ इतना कर रहे थे, बच्चे कन्या लोग हल्ला कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं जा पा रहा था। और उन्होंने, बच्चों ने डिमांड भी करी, अंकल जी ये सॉन्ग लगा दो, तो सॉन्ग भी बज रहा था, तो उनका ध्यान गया नहीं। और वो इतना बड़ा गड्ढा, उतने बड़े गड्ढे में वो हमारा जो कार का जो टायर वो गया ही नहीं, वो बच के आराम से निकल गए। और जब उन्होंने देखा तो इतना बड़ा गड्ढा, मतलब वो घर पे आके अंकल जी बोलने लगे, अंकल बोलने लगे कि पति अंकल बोलने लगे कि आज तो मैं बहुत बड़े दुर्घटना से बच गया, आज मेरा एक्सीडेंट होने से मैं बच गया। और वो मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे बच गया, क्योंकि वो गड्ढा जिस हिसाब से चला रहे थे, उस गड्ढे में वो टायर फंसना ही था, होना ही था एक्सीडेंट एक्चुअली। लेकिन हमें गुरुपा जी की तो लीला ही अलग है। हमारे गुरुजी ने, महाराज ने इतने फूल की तरह उस दुर्घटना से, उस कष्ट को, उनके ऊपर जो कष्ट था उस कष्ट को अपने शरीर में ले लिया और उसको काट दिया, और स्मूथली बच्चों को छोड़कर वो घर पे आए। घर पे आने के बाद सरप्राइज हो गए कि मतलब आज हुआ तो हुआ, क्या हुआ, आज तो एक्सीडेंट होना पक्का ही था। कैसे मैं निकल गया इतने बड़े गड्ढे से, अगर वो गड्ढे में फंस जाता तो बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ होता, बच्चे भी थे साथ में। तो यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज जी को शुक्राना 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 करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने, क्योंकि बच्चे भी थे, उनके माता पिता थे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर, तो उन्होंने इतने बड़े दुर्घटना से हमें बचा दिया, हम पति अंकल को बचा दिया। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना जी के, महाराज जी को शुक्राना कहती हूँ। अब मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ने नवरात्र से पहले हम जब
अपने नेटिव प्लेस में गए थे, वहाँ हमने हमारी कुल देवी की एक मन्नत की जो पूजा थी वो करवाई थी। वो करवा के हम लोग आए थे, तो आने के बाद गुरुजी ने मेरे को बार बार मैसेज में बताना शुरू कर दिया कि बेटा पुत्र, तेरे पति में मारण क्रिया की, तुम दोनों बेटी और मम्मी पे आंटी में मारण क्रिया की गई और पति अंकल पे वशीकरण किया हुआ। तो ये बहुत मतलब कंटिन्यू यही मैसेज आ रहे थे। लेकिन वो गुरुपा जी की तो बोली हुई, जो भी बोली, वो पत्थर की लकीर है। तो मुझे बहुत चिंता होने लग गई, क्या है कैसे है। मैंने बोला गुरुजी महाराज अब मैं क्या करूं, जो भी आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है गुरुजी, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने कुछ नहीं है, ये काली ब्लैक मैजिक मरण क्रिया वशीकरण ये कुछ नहीं गुरुजी, सब आपके ऊपर मैंने अपनी जो भी मेरी ये जो परेशानी है मैंने आपके चरणों में डाल दिया है। अब आपने ही सब कुछ करना है, ये सोच के मैं अंदर से बोल के मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, बातें सब छोड़ दी। मैंने बोला अब आपको ही करना है, अभी हमें तो आता नहीं है कुछ। तो उसके बाद तो गुरुजी का मैसेज कंटिन्यू आता रहा कि सत्संग सुन, मैं काट रहा हूँ तेरा, काट रहा हूँ करके। फिर एक दिन एक सत्संग आया कि बेटे मैं तितली रूप में तेरे घर पे आऊँगा, तितली रूप में तेरे घर पे आऊँगा, तेरे सारे घर का कष्ट लेके जाऊँगा, ऐसे बोल के आया। तो मेरे को लगा कि तितली रूप में कैसे आएंगी घर के अंदर, क्या है। मेरे यहाँ तो मुझे तितली दिखती नहीं है, नवी मुंबई यहाँ मैं फ्लैट में रहती हूँ, यहाँ तितली दिखती नहीं है मुझे, जब बाहर निकलते हैं तो। लेकिन आजकल जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लिया है, अपने चरणों की धूल बनाई है, तब से मुझे तितलियाँ, सफ़ेद कबूतर के बहुत दर्शन होते। गुरुजी महाराज में दर्शन देते रहते हैं। लेकिन घर में अंदर आना थोड़ा सा, तो उस तरह से मैंने लिया कि चलो, मैंने भी पता तो था कि गुरुजी बोलते हैं जो पत्थर की लकीर है वो तो आप गुरु संगत जी आप मानोगे नहीं, अमावस्या के दिन में, जब अगले दिन नवरात्र शुरू होने वाला था, अमावस्या के दिन में करीब 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैंने घर का दरवाज़ा, फ्लैट में रहते हैं तो दरवाज़ा कम खुलता है, तो मैंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था। तो उन्होंने बस इतना मुझे संकेत दिया था कि मैं तितली रूप में तेरे घर में आऊँगा और मैं तेरे सारे कष्टों को लेके जाऊँगा। तो उस दिन मैंने, अमावस्या का दिन था, मैंने दिया लगाना है, सब जगह करना है मुझे। तो मैंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खोल के मैं गुरुजी की बाती को ठीक करने लगी कि चलो दिया लगाती हूँ सब जगह। तो उतने में ही मेरे पति अंकल जी ने बोला, अरे यहाँ पर देखो गुरुपा जी आए, गुरुपा जी आए, गुरु जी आए। मैंने बोला कहाँ कहाँ करके बाहर निकली, किचन से बाहर निकली। किचन से बाहर निकल तो वाकई में वो गुरु गुरु जी महाराज तितली के रूप में मेरे घर में आए, और मेरे पति अंकल और मेरी बेटी आंटी एक साथ बैठ के टीवी देख रहे थे। और वो गुरुजी पाजी तितली के रूप में, गुरुजी तितली के रूप में उन दोनों में इतना उन्होंने फेरा लगाया, उनके आसपास आसपास ही घूमते रहे। मेरी बेटी डरने लग गई कि मम्मी क्या है क्या है। मैंने बेटा ऐसा मत करो, वो छोटी सी तितली गुरुजी हैं, वो हमारा कष्ट लेने आए हैं, बैठो आराम से बैठो, ऐसे इधर उधर मत भागो, अच्छा नहीं लगता, बैठो करके उसको शांत किया मैंने। उसके बाद वो गुरुजी महाराज जी इधर उधर पूरे तितली के रूप में उन्होंने मेरे घर में पहले बैठक रूप में पूरा वोरा लगाया, फिर पति के ऊपर लगाया, बेटी पति दोनों साथ में बैठे हुए थे लगा के। तो किचन में डायरेक्ट गुरुजी तितली के रूप में जो है वो किचन में चले गए। फिर उन्होंने वॉश बेसिन के साइड में कितने 1 मिनट 2 मिनट बैठे रहे। फिर मैं गुरुजी का दिया मैंने उनके सामने से हाथ जोड़े, गुरुजी महाराज आप आ गए करके, मैंने आपने बोला था आप आ गए करके मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने जय जय गुरुजी करके मन में उनसे बात करने लगी। उसके बाद थोड़ी देर वो बैठे रहे, फिर साइड में आके मैंने मोबाइल में, गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे पास नहीं है, बस मोबाइल में मैंने एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट निकाल कर, मैंने ऐसी बत्ती जलाती हूँ, वहाँ तिक्का लगाती हूँ, एक मोबाइल पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैंने उसमें सिर्फ गुरुजी महाराज को स्क्रीन में लगा के रखा हुआ है किचन में। तो मैं उनके लिए बाती लगा रही थी, घी डाल रही थी, तो उतने वहाँ गुरुजी वो उनका तितली स्वरूप वहाँ बैठा, वहाँ बैठे मैंने दिया लगाया, गुरुजी को मन ही मन में धन्यवाद करा, मैंने शुक्राना, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। और इस तरह से फिर मैं दिया लगा रही थी, तुलसी में दिया लगाया मैंने। तो गुरुजी महाराज फिर मेरे बेडरूम में थोड़ी देर के लिए, उसे फट से निकल गए, फिर बैठक रूम में गए। फिर थोड़ी देर के बाद बेटी आंटी है उनके पैर में जाके बैठ गए, और बेटी उनको देख रही है, पैर में जाके 1 मिनट 1 सेकंड बैठे होंगे, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड बैठे, उनके पैर में चरणों में बेटी के चरणों में बैठे रहे। उसके बाद थोड़े फिर इधर से उधर होने लगे। तो इस तरह से गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। इस तरह से जैसा जिन्होंने कहा था, वाक्य में संगत जी वो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर ही है, वो सच में वो होता है, चाहे वो सपने में हो, चाहे वो तितली के रूप में, चाहे कबूतर के रूप में, चाहे वो कैसे भी सत्संग करते हैं, लेकिन वो होता है। और वो पत्थर की लकीर ही है। उस दिन मेरे पति अंकल सरप्राइज हो गए कि मतलब इतने साढ़े 7 8 बजे के बीच में तितली कैसे आई अंदर।
कहाँ से आई ना। हमारे इधर इतना बहुत ज़्यादा बड़ा वो है कि रहे गार्डन गुडन है। आए और उन्होंने उतरती स्वरूप ने पूरा कष्ट लिया, मेरी बेटी का कष्ट लिया, मेरे पति अंकल का कष्ट लिया, हमारे किचन में रह के पूरा कष्ट लेके वो चली गई। तो इधर में मेरा ये सत्संग ख़त्म होता है। मैं दिल से और उनके गुरुजी महाराज के चरणों में मैं चरण स्पर्श करते हुए शुक्राना 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 महाराज, सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। जब से आपने हमें अपनी संगत बनाया गुरुजी महाराज, मेरा मायके में भी आपने संगत बना लिया, वहाँ भी बहुत खुश हैं सब। मेरी मम्मी, मेरी बहन, बहुत उनके भी बहुत सत्संग है गुरु महाराज। कोटि 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 धन्यवाद सबको। और आपने तो हमारे जो दिन है 360 डिग्री चेंज कर दिए गुरु महाराज। मेरे घर में भी वैसे चीज़ें तो बदली नहीं है, चीज़ें तो वही, लेकिन हमारा ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गया गुरुजी महाराज। मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव हो गए हूँ हम लोग, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। आपने जीना सिखा दिया गुरुजी महाराज, के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरुजी महाराज, प्राची आंटी जिनके थ्रू हमारा सत्संग आपके चरणों में जाता है, उनको ब्लेसिंग कीजिएगा, उनके परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा जी, और सबका भला कीजिए, सबका 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 भला कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए। और सभी चीज़ देने का, भोजन देने का, ये सांसें देने का, हर चीज़, कपड़े देने का, ज़िंदगी देने का, सब चीज़ों के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज।